Good evening, my friends. Welcome back to my channel The Future Guardian. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि as soon as I find something good to talk about, I will make a video about it so that you are aware about what is going on in the market and what is best for us right now. तो मुझे एक रिसेंटली बहुत अच्छा आर्टिकल मिला जो हमको बता रहा है कि अराउंड 50 प्लस स्टॉक्स NSE 500 में ऐसे हैं जो 50% और उससे ज़्यादा गिर चुके हैं अब फ्रॉम जनवरी टिल नाउ। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनमें से कुछ स्टॉक्स फंडामेंटली बहुत सॉलिड हो सकते हैं, क्योंकि जस्ट मार्केट कोलैप्स हो रही थी, इस वजह से वो गिर गए। तो हमारे लिए वो मल्टी बैगर प्रूव हो सकते हैं। इस वजह से हमको इस एनालिसिस को देखना है एंड वी हैव टू जज कि कौन से स्टॉक्स हम अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं फॉर लॉन्गर टर्म। इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि हमको कैसे स्टॉक्स को देखना है, कैसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है, आपको सबको पता लग पाए। ओके, तो हम शुरू करते हैं। जो न्यूज़ थी उसकी हेडलाइन थी 70 स्टॉक्स इन BSE 500 डिक्लाइन ओवर 50% सिंस जनवरी। अब इसके कुछ रूल्स हैं कि कैसे हम बाय करें बीटन डाउन स्टॉक्स, उस पर भी हम बात करेंगे। मैं डिटेल में एक एक रूल के बारे में बात करूँगा। उस आर्टिकल में बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ था, लेकिन मैं आपको सिर्फ 1 लाइनर या 2 लाइनर्स के हिसाब से उस रूल्स को एक्सप्लेन करूँगा सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू। ओके, तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि देयर आर फ्यू फैक्टर्स जिसकी वजह से ये मार्केट भी गिरी है और जिसकी वजह से हमें अपने माइंड में रखना है जब हमें बीटन डाउन स्टॉक्स लेने हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई स्टॉक 60% गिरा है तो जस्ट उठा लें उसको, क्योंकि बिकॉज वो 60% गिर चुका है। नो, अगर वो 60% गिरा है तो मे बी फंडामेंटली ऑल्सो इट्स नॉट दैट गुड। ओके, तो हमको हर पर्सपेक्टिव से स्टॉक्स को देखना है, उसके बाद अपनी जजमेंट लेनी है कि वो स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में लेना है या नहीं लेना। ओके, तो एक्सपर्ट्स की राय और ये सब जो है मैं आपके साथ लाऊंगा इस वीडियो के थ्रू। तो ये वो स्टॉक्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गायत्री प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छी कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड कंपनी है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं इसके पास, लेकिन फिर भी ये 80% गिर गई अपने मार्केट प्राइस से फ्रॉम जनवरी जो अभी तक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम डायरेक्टली जाके गायत्री प्रोजेक्ट्स को ले लें, हमको देखना है। आगे मैं आपको बताऊंगा गोल्डन रूल्स कि हमको कैसे जज करना है कि कौन सी कंपनी हमको लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल डेल्टा कॉर्प बहुत अच्छी कंपनी है, 66% गिर गई। और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, फॉर आपको बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज़ तो मिलेंगी जो माइक्रो फाइनेंस करती हैं या बैंकिंग रिलेटेड हैं, वो तो 100% आपको इन इस लिस्ट में मिलेंगी ही मिलेंगे स्टॉक्स। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स इज़ अ बिग नेम। वो अभी लॉकडाउन की वजह से दे आर नॉट एबल टू सेल इवन सिंगल यूनिट, बट देयर विल बी अ टाइम व्हेन दे विल कम बैक। सो वी हैव टू फाइंड these fundamentally strong companies for us to invest. ओके, फॉर एग्जांपल लेमन ट्री है, लेमन ट्री इज़ अ बिग नेम, इसके बहुत होटल्स हैं, बहुत बड़ी होटल चेन है, बट फिर भी 70% इसका स्टॉक बीट हो चुका है। बट इट डजंट मीन कि ये मार्केट लेमन ट्री होटल्स के शेयर को नेगेटिव ले चुकी है। नो, इट्स नॉट लाइक दिस। ये एक मार्केट का इम्पैक्ट है इन स्टॉक्स पे। ओके, तो ये लिस्ट आपके पास रहेगी इस वीडियो के थ्रू, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा सो दैट यू कैन एनालाइज इट फर्दर। ओके, ये और लिस्ट है फ्रॉम 56 to 50%। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम आपको मिलेंगे, बहुत ही ऐसे नाम जो हमने कभी नहीं सोचे थे कि जो गिरेंगे। LIT फाइनेंस, पंजाब नेशनल बैंक, VIP इंडस्ट्रीज़, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। बजाज फिनसर्व, ये इतनी सॉलिड कंपनीज़ हैं जो हमने कभी नहीं सोचा था कि 50% एक महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर गिर जाएंगी, बट ये गिर गई हैं। तो हमें डिसीजन लेना है कि हम क्या करें अभी। ओके, मैं आपको बताऊंगा रूल्स टू कीप इन माइंड बिफोर बाइंग, बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर एंड इन बुलेट्स। फर्स्ट रूल, स्टडी द बैलेंस शीट।
What does it mean? It means that we have to check whether company has high leverage and high fixed cost. हमको ये चेक करना है कि कंपनी के पास बैलेंस शीट क्या है. हमको ये पता करना है कि कंपनी के पास कितना पैसा है और उसकी कितनी कॉस्ट जो हर महीने जाती ही जाती है. फॉर अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है या वर्क फ्रॉम होम एक्सटेंड होता है तो हाउ कंपनी विल बिहेव, तो वो हमको पता करना है उसकी बैलेंस शीट पता करके. नेक्स्ट इज़ फ्री कैश फ्लो जनरेशन. क्या कंपनी को और कैपिटल रिक्वायर है अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए, या उसके पास इनफ कैश फ्लो है? अगर उसकी मार्केट इम्पैक्ट होती है 1 या 2 महीने के लिए, बाइंग एंड सेलिंग इम्पैक्ट होती है, उसकी सेल्स इम्पैक्ट होती है, will it be able to survive? Does it have enough cash or it will require more capital? तो ये हमको देखना है. ओके. नेक्स्ट इज, does the company produce an essential commodity? ये एक बहुत बड़ा रीज़न जो है आज के टाइम के कोविड-19 के इम्पैक्ट के बाद लोगों ने समझा है कि जो एसेंशियल कमोडिटी कंपनीज हैं दे विल नेवर कोलैप्स इवन इन केस ऑफ कैलामिटी, इवन इन केस ऑफ अ नेचुरल एपोक्लिप्स. ओके. जो कंपनी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही है क्या वो एसेंशियल हैं या वो एक लग्जरी आइटम है, डिस्क्रिशनरी आइटम है? फॉर एग्जांपल जिम्स हैं, फॉर एग्जांपल जिम के इक्विपमेंट्स हैं. इज़ देयर एनीबडी हु इज़ बाइंग बिग जिम इक्विपमेंट्स? बिकॉज जिम्स तो क्लोज हैं और घर में वो ऐसे जिम इक्विपमेंट्स कोई नहीं लेता, जस्ट ट्रेडमिल और ये सब लेते हैं. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कंपनी क्या प्रोड्यूस करती है. Are they essential? The products are so much essential that even in COVID-19 people are rushing to buy. For example, FMCG products. आज FMCG products की सेल डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो चुकी है. Why? Because they are essential commodities. तो हमको ये समझना होगा कि कंपनी के प्रोडक्शन है क्या. ओके. ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. जो प्रोडक्ट्स कंपनी बना रही है उसके क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं और वो डिमांड एंड सप्लाई से कितनी इम्पैक्टेड है. क्या कोई प्रोडक्ट ऑयल से रिलेटेड है, क्या कोई प्रोडक्ट गोल्ड प्राइस से रिलेटेड है, क्या कोई प्रोडक्ट मार्केट करेंसी फ्लक्चुएशन से रिलेटेड है. ये हमको सबको जज करना है बिकॉज ऑल दीज थिंग्स विल बी डिफरेंट इन कोविड-19 इम्पैक्टेड मार्केट देन अ नॉर्मल सिनेरियो. मैनेजमेंट डायनामिज्म कितना है. Can company change quickly and adapt to a new normal? What is new normal? New normal might mean that most of your workforce will work from home. Most of your raw material cost might increase. Maybe you will have to arrange new suppliers. Maybe you will have to arrange more payments to your suppliers. They might demand you to pay upfront because they don't have money to even to give to their employees. So all these things you need to check whether the company is capable enough to change and adapt to a new normal. Valuations. कंपनी की वैल्यूएशंस क्या हैं? Very low valuations can also mean that company has poor fundamentals. This is exactly what I said on the first slide. For example, कोई शेयर अगर 90% टूट रहा है तो it is also शोइंग दैट कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है. बिकॉज अगर कोई स्टॉक 90% ड्रॉप हो सकता है विद इन 2 months, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द स्टॉक. इवन इफ मार्केट इज कोलैप्सिंग बट स्टिल अगर कंपनी की वैल्यूएशन कुछ होंगी तो स्टॉक विल गेट सपोर्ट. ओके. देन डीलेवरेज्ड कंपनीज विद लोअर लेवल ऑफ डेट आर ऑलवेज इन अ बेटर पोजिशन. कंपनी के ऊपर कितना लोन है, कितना बकाया है, कितना कंपनी ने मार्केट से लोन उठाया हुआ है, कितना लोन कंपनी को देना है, कंपनी के ऊपर कितना इंटरेस्ट बैठ रहा है हर महीने. एवरीथिंग ये सब एक्यूमुलेट होता है इस कंपनी की पोजीशन बताने के लिए कि हाउ डज दैट कंपनी स्टैंड टुडे. ओके. देन वो कंपनी टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन है. फॉर एग्जांपल अगर उसकी वर्कफोर्स फॉर एग्जांपल 80% वर्क फ्रॉम होम करती है, विल इट बी एबल टू सर्वाइव? डज इट हैव टेक्नोलॉजी टू अरेंज वर्क फ्रॉम होम? तो ये सब चीज़ें देखनी है.
ये भी पॉसिबल है कि कंपनी ने आज तक कभी सोचा नहीं, दे हैव नॉट इन्वेस्टेड इन सच टेक्नोलॉजी कि वो उनके एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम करें। आज तक ऐसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन नहीं करे, ऑथराइजेशन सिस्टम डिज़ाइन नहीं किया। तो वी नीड टू check, we need to analyze the companies in each and every perspective and then come to conclusion. By the way, all these scenarios are also valid even if there is no COVID-19. अगर COVID-19 नहीं भी है तब भी हमको एक लॉन्ग टर्म स्टॉक को बाय करने से पहले इन पॉइंट्स को देखना चाहिए और तभी कुछ डिसीजंस लेने चाहिए। ओके, तो दोस्तों ये आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा, और फ्यूचर की वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।